World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिहार के मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस ने आखिरकार उस शूटर को पकड़ ही लिया जिसने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। खेमका हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलर की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं, जैसे कि गंगा किनारे से वही पिस्टल जिससे उसने खून किया और स्कूटी बरामद किए गए हैं। इस मर्डर के पीछे के छिपे राज, साथ ही वो शूटर कौन है और कैसे पकड़ा गया, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जानकारी के मुताबिक शूटर को 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें से उसके पास से 3 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के उदयगिरी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पहुंची। वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि लाइनर में इनकी भूमिका हो सकती है। फ्लैट के एक कमरे में ताला लगा था। देर रात उसे खोलने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने की संभावना है। छापेमारी के दौरान SIT के साथ STF की टीम और कोतवाली थाने की पुलिस भी मौजूद थी। लेकिन मर्डर वाली रात को आखिर हुआ क्या था, आइए आपको वो भी बताते हैं। 4 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान के पास कटारुका निवास के गेट पर मशहूर उद्योगपति गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से आ रहे थे। वो बांकीपुर क्लब से घर लौटे थे और गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही गाड़ी से उतरे तभी एक स्कूटी सवार शख्स जो पहले से वहां घात लगाए बैठा था, उसने सिर्फ 6 सेकंड में गोपाल खेमका के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही खेमका वहीं गिर पड़े और शूटर JP गोलंबर की ओर से JP सेतु के रास्ते फरार हो गया। ये वारदात इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। CCTV फुटेज में शूटर की हरकत साफ दिखाई दी, जिसने पुलिस को इस केस को सुलझाने में पहला सुराग दिया। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने इस हत्याकांड को गंभीरता से लिया और तुरंत विशेष जांच दल SIT का गठन किया। पुलिस ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार मुख्य शूटर उमेश कुमार को पटना सिटी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उमेश को उस वक्त पकड़ा गया जब वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने गया था। पुलिस की सादी वर्दी वाली टीम ने उसे छुपके से दबोच लिया। उमेश के पास से एक बाइक बरामद हुई थी और अब पुलिस को वो स्कूटी और पिस्टल भी बरामद हो गए हैं, जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ था। शूटर उमेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाजीपुर चौक और मालसलामी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 4 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने पहले भी दर्जन भर संदिग्धों से पूछताछ की थी और उनके चेहरों का मिलान CCTV फुटेज से किया था। अब SIT की 3 टीमें लाइनर और मास्टरमाइंड की तलाश में दिन रात जुटी हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे जमीन विवाद या व्यवसायिक रंजिश हो सकती है। पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा और SSP कार्तिकेय के शर्मा खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्याकांड का पूरा खुलासा कर सकती है। बिहार के DGP विनय कुमार ने भी कहा है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। पुलिस अब उन तमाम लोगों के नेटवर्क को खंगाल रही है जो इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस की टीमें पूरी तरह अलर्ट है। शूटर उमेश से पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। क्या ये हत्या सिर्फ सुपारी का खेल था या उसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? क्या बेऊर जेल से मिले सुराग इस केस को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आ सकते हैं। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।